गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सैटरडे आप लोगों ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो पेपर था वो फेस किया था। रिजल्ट आपके ग्रुप में आ चुका है और मैंने बहुत से बच्चों से बात किया है कि इतना मार्क्स क्यों कम आया हुआ है। क्या वो पेपर वैसा था, हार्ड पेपर था, कम मार्क्स आने वाला, या आपने कैसा किया मुझे बताइए। आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा। लास्ट वीडियो में जैसे बोला हुआ था कि नॉलेज से पेपर नहीं निकलता है क्लास, ये बात हमेशा याद रखना। नॉलेज के साथ अपने को स्ट्रेटेजी भी चाहिए रहती है। सो नियर अबाउट 100 बच्चों ने बोला हुआ है कि सर जैसे जैसे सीरियली पेपर आते आते गए हम वैसे वैसे टैकल करते करते गए वहां पे और हमारे इतने इतने अटेम्प्ट्स हुए। रिजल्ट आपके सामने दिया हुआ है। तो आज का स्लाइड देखने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि जो हम लिखने वाले आज का टॉपिक जो है #क्वेश्चन सिलेक्शन, कि अगर मैं पेपर देने गया रहता था या फिर मैंने पेपर दिया रहता था तो मैं कैसे उसको टैकल करता था या फिर कौन सा क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करता था। आज ये मुझे जानना है। मैक्सिमम बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। बहुत से लोगों को तो ये क्वेश्चन पता भी नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ रहता है कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना है या नहीं करना। सीधा सीधा चलने दो सर, जो चल रहा है वो और उसके हिसाब से जो अटेम्प्ट आ रहा है वो, और बाद में पूछते हैं कि हाँ हमारा अटेम्प्ट कैसे बढ़ा है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए, चाहे वो शुरुआत के 1 महीना या 2 महीना भी हुआ होगा उनके लिए भी वीडियो काम का है, और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उन सबके लिए वीडियो काम में आने वाला है। तो जैसे कि हमारे आरआरबी के पेपर में 2 सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहला वाला अपना वाला रीजनिंग सेक्शन, उसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आप मैथ्स कहते हैं उस चीज को। टोटल टाइम हमारे पास में होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का एक कंपोजिट टाइम रहता है। उसमें आपको 40 क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस फॉर एप्टीट्यूड रहता है। सो जब फर्स्ट, जैसे कि लास्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, पेपर का पैटर्न जो दिया हुआ था हमने ऐसा दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन था आपका वाला डायरेक्शन, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको लगा के दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि जो शुरुआत के क्वेश्चन जैसे दिख रहा है आपको, डायरेक्शन दिख रहा है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, एएमएस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है। बट तब भी स्टिल जो पेपर मुझे आया हुआ है वो मेरे बाजू वाले को भी सेम पेपर आता नहीं है। सारे बच्चों का पेपर क्वेश्चन जो रहते हैं वो शफल रहते हैं, ऑप्शन भी सबके शफल रहते हैं। कि डायरेक्शन के मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरा रहता है तो मेरे बाजू वाले का उसका आंसर तीसरा ऑप्शन में शफल रहता है। सो वही चीज है कि आपको कैसा पैटर्न वहां पे आएगा कुछ पता नहीं रहता है एट फर्स्ट। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी, हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी को बाद में प्रेफरेंस दिया हुआ है तो पेपर में पहले आ सकता है, या पेपर में जानबूझ के वो आपको पहले सिटिंग अरेंजमेंट या पजल दे सकते हैं ताकि पहला सिटिंग आपको सिंपल देंगे और सेकंड वाला सिटिंग जो आएगा वो थोड़ा सा हार्ड आएगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पेपर पैटर्न जो बनाते हैं वो सारी चीजें सोच के ही बनाते हैं। एट फर्स्ट कि आप लोगों ने रीजनिंग को जैसे सीरियली किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं रहता था पेपर देने के लिए, मेरा 1 मिनट पहला वाला वेस्ट गया तो भी चलता था, मुझे मैं पहले हाथ लगाता था इन इक्वालिटी को और या फिर सिलोजिज्म को। इन 2 टॉपिक को मैं पहले हाथ लगाना चाहूंगा। क्यों ऐसा? अगर मैं डायरेक्शन को सॉल्व करता हूं कि डायरेक्शन की जो भी डायग्राम हमारी वाली बनी हुई थी, डायग्राम बनाते बनाते आपके कम से कम 40 सेकंड, या फिर आप बोलते हो कि नहीं सर मेरा 30 सेकंड में बन जाता है, 30 सेकंड में मेरा इनइक्वालिटी के सारे हो जाएंगे। सारे के सारे बोल रहा हूं मैं। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे, आप डायग्राम बनाते बैठो, मैं 4 मार्क ले भी लूंगा, सामने निकल जाऊंगा। सो आपको यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन सर्च करने में भी 20-30 सेकंड जाने वाले हैं। आपको क्लियरली वहां पे दिया रहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन पहला आता है तो क्वेश्चन दिखने वाला है, सीधा सीधा आप 5वें या 6वें पे क्लिक करो ना तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा। मैं जब पेपर देता हूं तो पहले पे क्लिक करता हूं, 6वें पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट 10th या 11th पे क्लिक करता हूं। वहां पे मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि यहां पे ये क्वेश्चन आ रहा है, वहां वो क्वेश्चन आ रहा है। और ये स्ट्रेटेजी ज्यादातर मैथ्स में काम में आती है, मैथ्स के लिए। वो चीजें बाद में डिस्कस करते लगे तो मैं पहले इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म करना चाहूंगा इस पेपर का। उसके बाद में मैं बाकी चीजों को देखूंगा, क्योंकि यहां बाकी चीजों में सब डायग्राम इनइक्वालिटी में ओरली कर सकता हूं। सिलोजिज्म भी प्रैक्टिस इतनी रखो कि एक डायग्राम से आंसर आ जाएगा, और एक डायग्राम बनाने के लिए सिलोजिज्म के हार्डली आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे। 20-30 सेकंड में एक मार्क मिलने चाहिए, ये बात याद रखो। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा टाइम लेता है, मैं मानता हूं कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन वो भी 1 या 2 मिनट के अंदर बन जाता है। इट्स बेस्ट पहले मैं इसको हाथ लगाऊंगा, नेक्स्ट सिलोजिज्म, उसके बाद में डायरेक्शन, उसके बाद ब्लड रिलेशन या एएमएस, और लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग, और लास्ट में मैं सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहूंगा। वो भी मैं कब? जब मुझे अगर रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट करने की इच्छा होगी तो, नहीं तो मैं सिटिंग और पजल को स्किप कर दूंगा और सीधा आ जाऊंगा मैं मैथ्स के ऊपर। क्यों ऐसा? मेरे पास कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स का और मुझे अटेम्प्ट्स को ज्यादा देखना है।
देखो गाइस, फिर से एक बार बता रहा हूं, टाइम और अटेम्प्ट जो है वो इनवर्स ही चलते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे किसी चीज को, आपके अटेम्प्ट कम होने वाले हैं। अगर आप कम टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहते होंगे तो चीजों को समझा करो वहां पे कि जैसे ये चीजें मेरी हो जाएगी, सेटिंग दिखेगा मुझे, मैं सीधा मैथ्स सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। आपको वहां पे सेक्शंस दिए रहते हैं। और मैथ्स में भी आप लोगों ने पेपर में देखा हुआ है कि सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम था, जिसने सीरियली मैथ्स को किया हुआ है उसके अटेम्प्ट कम ही हुए हैं। यह बात हमेशा याद रखना। ओके, चलो, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का था आप उसको सॉल्व करोगे, वॉट एवर में भी था, अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक होंगे आपके वाले, और कितने भी अच्छे होंगे, अगर आप यहां पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगा रहे हो ना, वही आपका सिंप्लीफिकेशन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में हो जाएगा। सर ने भी जब वीडियो सॉल्व किया हुआ था, सर ने टाइमर लगाया हुआ था, आपने वीडियो चेक किया होगा वहां पे, तो वहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि सर के क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हुए भी 30 सेकंड्स में हो रहे थे। तो आप तो, मैं तो चाहता हूं कि आप 15-15 सेकंड में इसको खत्म करो, 15-15 सेकंड में। तो अगर 15-15 सेकंड में आप करना चाहते हो तो ये आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो 1 मिनट में यहां पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं मुझे वहां पे। बंदा कौन सामने जाएगा वो आप सोचो। बच्चे सोचते नहीं है, सीरियली जो मिल रहा है वो लेते रहते हैं वहां पे। ऐसा नहीं होता है, सिलेक्शन ऐसा होता ही नहीं है। तो अगर मैथ्स की बात करूंगा तो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन को देखना चाहूंगा, कहां पे है वो, कहां पे नहीं है। उसके बाद में इनइक्वालिटी को सर्च करना चाहूंगा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को मैं हाथ लगाना चाहूंगा वहां पे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके विद इन 30 या 40 सेकेंड्स में हो जाते हैं। बहुत से शॉर्टकट्स अवेलेबल है, शॉर्टकट्स पता करो, आपके टीचर्स को पूछो वहां पे क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से सामने चलो। पहले मैं सिंप्लीफिकेशन को, उसके बाद इनइक्वालिटी को, उसके बाद नंबर सीरीज को। योगेश सर ने भी आपको बताया हुआ है कि जो पहला मैं वीडियो देख रहा था सर का भी, तो उसमें जो पहला था डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला था। सर ने बोला हुआ है कि प्रोग्रेशन स्लो है वहां पे, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगा दो वहां पे। तो कितना सिंपल लॉजिक था। सर ने बताते बताते भी, समझाते समझाते 40 सेकंड लगाए हुए हैं। अच्छे से वीडियो देखो गाइस सारे के सारे, तो आप लोगों को तो हार्डली 20 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसको ऐसे टैकल करना है। हो गया, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। मैं उसके बाद डीआई को हाथ लगाता हूं और लास्ट में, एट लास्ट मैं देखता हूं हमेशा अरिथमेटिक्स को। लेकिन अब ऑर्डर की बात करते हैं। पहले मैंने इन सब को सॉल्व किया, ये सारी चीजें आपकी 15 मिनट के अंदर हो जाएगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज, ये भी आपके 15 मिनट में हो जाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब बचे हुए 15 मिनट है। और क्वेश्चंस कितने बचे हुए आपके? सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, डीआई और अरिथमेटिक। अब आपका क्वेश्चन सिलेक्शन रहेगा कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे वहां पे। क्योंकि सभी लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट अच्छा ही होता है। अब क्लरिकल लेवल बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, सिंपल आता है, ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसको पहले हाथ नहीं लगाना है। मैंने तो भी आपको 15-15-30 मिनट बोल दिया और बहुत ज्यादा बोल दिया। सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज मैंने 15 मिनट बोले हुए, 15 मिनट बच्चों को लगते नहीं है, 7 से 8 मिनट में बच्चे खत्म कर देते हैं। मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा था कि इधर 15 मिनट गए, इधर 15 मिनट गए, 30 तो अपना मतलब ऐसे मार्क्स चले गए हमारे वाले। 30 मिनट में अगर आप लोगों ने चलो 40 मार्क भी कवर कर लिए, सीधी सी बात है, इधर ही देखो ना गाइस, ये 10 मार्क है, ये 5 मार्क है, नंबर सीरीज 5 मार्क है, 20 तो मैथ्स के हैं और 20 रीजनिंग पे भी नहीं ले सकते, तो कैसे होगा फिर? 40 मार्क्स आपको वर्स्ट केस में मिलने चाहिए थे, बट स्कोर देखो अपना कितना आया हुआ है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। आज जो चल रहा है ना, मई महीना चल रहा है, पेपर कब रहने वाला है? अगस्त महीने में। ये वीडियो आज ही काम का रहेगा, अगस्त महीने में या पेपर होने के बाद में कुछ काम का नहीं रहने वाला है। तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और रिमेनिंग टाइम में जो आपको अच्छा लगे वो टाइम यूज, वो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो या डीआई हो या अरिथमेटिक हो। अगर देखा जाए तो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे सब आता है, बट एट फर्स्ट मैं जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करूंगा ना, मैं उसको हाथ लगाऊंगा। डीआई सिंपल वाला दिया हुआ है, अगर मुझे पाई चार्ट दिए हुए, बीच में परसेंटेज के वैल्यूज दिए हुए, मैं पहले उसको हाथ लगाना चाहूंगा वहां पे, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ता हूं डीआई के, उसमें से मुझे परसेंटेज से भी आंसर मिल सकते हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन यही तो आपको सामने लेके जाता है। तो ये था अपना लास्ट सैटरडे का पेपर, जिसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया हुआ है। जरूरी नहीं कि अब अगले सारे पेपर आपको ऐसे चाहेंगे, पेपर कुछ भी आने दो, क्वेश्चन सिलेक्शन पहले कौन से करने हैं? जो आपको आता है वो, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो मत करना है। चीजें क्या होती है, बच्चा टॉपर लोगों को पूछता है कि आपने कैसे सॉल्व किया, वैसे मैं भी करूंगा, वहां पे ऐसा होता नहीं है गाइस, ऐसा कभी होता नहीं है। चलो ये बात भी मैं कर रहा हूं किस चीज की, आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क,
क्लरिकल के पेपर कहीं पे भी देखो आप, सिंपल ही होते हैं और यही टॉपिक होते हैं। तो स्ट्रैटेजी इन्हीं टॉपिक के लिए बोल रहा हूं मैं, पीओ के लिए एंड एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे, वहां पे उसमें भी आप उसकी स्ट्रैटेजी चेक कर लेना, चाहे एसओ हो या पीओ का हो, वॉट एवर इट में भी, उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, इनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रहती है। तो क्लरिकल के लिए अगला जो भी क्लरिकल का पेपर रहेगा वो सिंपल रहेगा, ये मेरी गारंटी, बहुत सिंपल रहेगा वहां पे। बस पेपर क्या रहेगा, पेपर पूरा रहता है हलवा और फिर दिखाओ गाइस अपना जलवा, ये बात हमेशा याद रखना, वहां पे बहुत ही सिंपल रहेगा। आगे के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अटेम्प्ट करना और कुछ भी करके सिलेक्शन लेके आना है, दैट्स इट, बात खत्म। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।